कौन हो तुम, क्या हो तुम, तेरे सपने तेरी चाहत, तेरी ही नाकामयाबी की वजह हो तुम। क्यों कोसते हो घर वालों को, रिश्तेदारों को, जब तुझ में ही है दाग तो। खुद से ज्यादा दूसरों पर भरोसा क्यों, दूसरों से उम्मीद क्यों, किसी के लिए इंतजार क्यों। तुम हर वो सपने पूरे कर सकते हो जो तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वो जुनून, वो पागलपन होना चाहिए अपने सपनों के लिए। सपने तो हर कोई दिखता है दोस्त, लेकिन उसे हकीकत में कुछ ही लोग बदल पाते हैं। और ऐसा ही कुछ एक सपना था वॉल्ट डिज्नी का, जिसने बच्चों की एक अलग दुनिया ही बना दी। वॉल्ट डिज्नी भी उन्हीं में से थे जिनके पास ना तो सही घर और ना ही पैसे हुआ करते थे। पैसे ना होने के कारण घर वालों की जिम्मेदारियों की वजह से वॉल्ट डिज्नी रेलवे में खाने का सामान और पेपर्स बेचा करते थे, जिसके बाद उनके पास कुछ अमाउंट ऑफ पैसा जमा हुआ करता था। इसी के साथ साथ इन्हें ड्राइंग का बहुत शौक था। वॉल्ट डिज्नी स्कूल में हमेशा अपनी बुक में ड्राइंग किया करते थे और साथ ही अपने कुछ दोस्तों को कहानियां बनाकर भी सुनाया करते। इन्हें ड्राइंग से इतना लगाव था कि ये दिन रात बेटर से बेटर ड्राइंग बनाने की प्रैक्टिस करते। और एज यूजुअल बाकी विनर्स की तरह इनकी जर्नी भी आसान नहीं थी। 18 साल की उम्र में उन्हें एड एजेंसी में जॉब मिली, लेकिन सही से काम नहीं करने के कारण और लैक ऑफ इमेजिनेशन की वजह से उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। इसी बेइज्जती की वजह से उन्होंने जोश में आकर खुद ही बिजनेस शुरू किया, लेकिन कुछ महीने बाद बुरी तरीके से फेल हो गया। उन्होंने फिर पैसे जमा करने के लिए जॉब किया, फिर दोबारा वॉल्ट डिज्नी ने बिजनेस शुरू किया, लेकिन वो भी बुरी तरीके से फेल हो गया। वॉल्ट डिज्नी ने फिर शुरुआत करना चाहा और इस बार उनकी पेंटिंग सक्सेसफुल हुई, लेकिन कुछ टाइम बाद प्रॉफिट ना होने की वजह से वो बैंकरप्ट हो गए। दोस्तों, इसकी जगह कोई और होता तो अब तक तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जमीन पर होता और हार मानकर एक जगह बैठ जाता और जिंदगी भर खुद को कोसता रहता। लेकिन दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी उनमें से नहीं थे। बार बार फेल होने की वजह से उन्होंने फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया और दोबारा शुरुआत करके मुंह तोड़ जवाब दिया। थोड़े टाइम बाद वो अपने भाई के साथ हॉलीवुड चले गए और दोबारा डिज्नी स्टूडियो ओपन किया। यहाँ उनकी मेहनत और डेडिकेशन की वजह से उन्हें काफी सक्सेस मिली। और दोस्तों, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक वक्त इन्हीं के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इनके कार्टून चुरा कर डिज्नी को धोखा दिया। जिंदगी में बार बार फेल होने के बाद और अपनी बनाई हुई मेहनत के कार्टून चोरी होने के बाद भी ये बंदा फेलियर की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था और हमेशा एक अलग माइंडसेट के साथ अपनी शुरुआत कर रहा था। बिजनेस में तीसरी बार फेल होने के बाद जब डिज्नी अपने भाई के साथ हॉलीवुड जा रहे थे, तब उन्हें ट्रेन में एक कैरेक्टर की आइडिया आई, जिसको उन्होंने ट्रेन में ही बना दिया और आज उस कैरेक्टर को हम मिकी माउस के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपनी आवाज कैरेक्टर को दी और दुनिया का पहला साउंड कार्टून बना दिया और जिसके बाद पूरी दुनिया ही इसकी दीवानी हो गई। दोस्तों, ऐसी ही है ये दुनिया, तुम्हें बार बार फेल करेगी, तुम्हें मजबूर कर देगी हार मानने पे, लेकिन तुम हमेशा फेलियर को मुंह तोड़ जवाब देना और फिर नई शुरुआत के लिए हमेशा तैयार रहना। दोस्त, ये दुनिया भी तुझे तभी एक्सेप्ट करेगी जब तू खुद को एक्सेप्ट करेगा, तेरे बीते हुए कल को, तेरी की गई गलतियों को सुधार कर। दोस्तों, तुम भी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो करो और लड़ जाओ हर उस फेलियर से जो तुम्हें गिराना चाहता है। तुम कर सकते हो, हाँ बिल्कुल तुम कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।